श्री वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी के सामने महावन में एक लीला स्फुरित हुई। उन्होंने देखा कि कुछ गोप बालक खेल रहे हैं और एक श्याम बालक श्री सनातन जी की ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। वह उस बालक को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे ही उसके पास पहुंचे तो वो बालक गायब हो गया। वो भाव विभोर होकर रोने लगे और मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने उसी बालक श्री कृष्ण का रूप देखा। श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो मैं मथुरा में श्री परशुराम चौबे जी के घर में रह रहा हूँ। आप वहाँ जाइए और वहाँ से मुझे अपने साथ ले लीजिए। सनातन जी अगले दिन प्रातः काल होते ही मधुकरी के निमित्त से श्री परशुराम चौबे जी के घर पर पहुंचे। वहां उनको उस बालक का श्री ठाकुर मदन मोहन जी के रूप में प्रदर्शन हुआ। वो एकटक मदन मोहन जी को देखते रहे और उनसे आसक्त हो गए। सनातन जी वैसे तो कई दिनों में एक बार मधुकरी के लिए जाते थे, लेकिन मदन मोहन जी के दर्शन के लोभ से अब वो प्रतिदिन मधुकरी के लिए उसी घर में जाने लगे। वो मदन मोहन जी के दर्शन करते और घंटों खड़े उनके सामने रोते रहते। एक दिन घर की वृद्धा माता ने देखा कि ठाकुर जी से नेत्र में नेत्र मिलाए सनातन जी घंटों से खड़े हैं और रो भी रहे हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी दशा देखकर वो बोली, बाबा इनको देख रहे हो? इनको मत देखो, ये सर्वनाश कर देता है। मेरा बहुत बड़ा परिवार था, खूब संपत्ति थी, परंतु ये सब जब से हमारे घर में आए परंतु ये जब से हमारे घर में आए परंतु ये जब से हमारे घर में आए इन्होंने सब नाश कर दिया। मेरा परिवार मिट गया, मेरी सब संपत्ति चली गई, केवल मैं अकेली रह गई। ऐसा ही होता है। इसलिए पूज्य पाद श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर अपने परिवार से मोह ममता हो तो श्री राधा गोविंद देव जी से आंख मत मिलाना। यदि आंख मिला ली तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे। सनातन जी ने कहा, माता जी आप इस चीज का परिचय ना दें। मैं भी इस स्थिति को जानता हूँ, मेरी भी यही दशा हो गई है। जब से इनसे प्रीति की है तब से मेरा सर्वनाश हो गया। मेरे निकट जो भी था अब वर्तमान में कुछ नहीं रह गया है। यह इन्हीं की नजर का चमत्कार है, यह विनोद है। महापुरुषों का समस्त मलिन माया जो हमें घेरे हुए है, जब ठाकुर जी का कृपा कटाक्ष होता है तो उससे विलग करके वो हमें अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं। वृद्धा ने पूछा, ये आपको पसंद आ गए क्या? सनातन जी बोले कि मैं तो पहले से ही इनके नेत्रों में बिक चुका हूँ। उन वृद्धा ने कहा कि मैं तो वृद्ध हो चली हूँ और मैं सोच भी रही थी कि अब इनकी सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरे परिवार में तो कोई बचा नहीं है। इससे आप मत समझ लेना कि ठाकुर जी से प्रेम करेंगे तो आपका परिवार नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका आंतरिक रहस्य ये है कि जब से मदन मोहन जी पधारे तब से इन्होंने एक एक करके उनके पूरे परिवार को अपने धाम भेज दिया। ठाकुर मदन मोहन जी ने चौबे जी के पूरे परिवार को अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर लिया, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ठाकुर जी ने उनका लौकिक धन हटाकर चिदानंद वस्तु प्रदान की। जो प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगा देता है तो बिना कोई और साधन किए प्रभु उनको स्वीकार कर लेते हैं और अपने दिव्य धाम, दिव्य स्वरूप और दिव्य लीलाओं में प्रवेश दे देते हैं। वृद्धा ने कहा, बाबा मैं तो वृद्ध हो चली हूँ, इनको मेरे बाद कोई ना कोई वैसे भी ले ही जाएगा। मेरे से पूजा सेवा अब बनेगी नहीं और मैं भी उब गई हूँ इनसे, क्योंकि मुझे इनसे कोई लाभ प्राप्त हुआ नहीं। वो यह सब ब्रह्मा दृष्टि से विनोद करते हुए बोल रही है। अगर लाभ प्राप्त होता तो कम से कम नाती पोते ही होते इनकी सेवा के लिए, पर कोई नहीं बचा, केवल मैं ही अकेले बची हूँ। मेरी मृत्यु का समय आ रहा है, कोई ना कोई तो चाहिए ही इनकी सेवा के लिए, और मैं इनको उसी को दे सकती हूँ जो इनसे प्यार करे। मुझे बड़ा संतोष हुआ आपके नेत्रों में इनके प्रति प्यार देखकर।
कि आप इनकी प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे। आप इसी से पहचान सकते हैं कि कितना प्यार करती है वो ठाकुर जी से। मैं इन्हें अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने देना चाहती, परंतु बाबा, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब मुझसे सेवा हो नहीं सकती, इनको आप ले जाइए। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, मैया, यदि ऐसी बात है तो आप इन्हें मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें अपने संग ले जाऊंगा। वृद्धा माता जी ने रोकर ठाकुर जी को बार बार हृदय से लगाकर उन्हें श्री सनातन गोस्वामी जी को दे दिया। श्री सनातन गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न होकर ठाकुर मदन मोहन जी को श्री धाम वृंदावन ले आए। उन्होंने आदित्य टीला में श्री ठाकुर मदन मोहन जी महाराज को विराजमान किया। सनातन जी की दिनचर्या में उदर पोषण के लिए मधुकरी वृत्ति मांगकर भोजन पाना ही थी। हफ्ते में एक दिन वो भोजन ले आते और कई दिनों तक उसका प्रयोग करते। परंतु अब कुटिया में ठाकुर जी आ गए थे, तो अब श्री सनातन जी ठाकुर जी के भोग के लिए रोज आटा मांग के लाते और उसकी बाटी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाते और वही खुद भी पाते। ठाकुर जी को जब वह भोग अर्पित करते तो ठाकुर जी मुंह बनाते, क्योंकि चौबे जी के यहाँ उनको मलाई रबड़ी मिलती थी और यहाँ उनको सूखी बाटी मिल रही थी जिसमें नमक भी नहीं होता था। ठाकुर जी कुछ कह भी नहीं पाते थे पर मुंह बनाते थे। एक दिन हिम्मत करके ठाकुर जी डरते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी से बोले, देखिए, ये है प्रेम का बल। जैसे कोई बच्चा डरता है बड़ों से, ऐसे ही समस्त ब्रह्मांडों के मालिक ठाकुर जी डरते थे सनातन गोस्वामी जी से। बाबा, ये सूखी बाटी मेरे गले से उतरती नहीं है। आप यह जली हुई बाटी मुझे भोग लगाते हो, मेरा पेट भी काम नहीं कर रहा और ये गले से नहीं उतरती। थोड़ा सा नमक तो डाल दिया कीजिए। श्री मदन मोहन जी के मुंह से यह सुनकर सनातन जी मुस्कुराए और बोले, देखो ठाकुर जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन में वैराग्य से रहने की आज्ञा दी है। अब मैं समझ गया, आप मुझे फिर हंसाना चाहते हैं। वैसे ही बचपन से ही आपका चटोरा स्वभाव है। आप कभी यशोदा मैया के द्वारा दिए हुए माखन से तृप्त नहीं होते थे। जब तक गोपियों के यहाँ जाकर बाल लीला करके 10-20 घरों से माखन नहीं पाते थे, आप तृप्त नहीं होते थे। आज आप कह रहे हैं कि बाबा थोड़ा सा नमक मांग के लाना, फिर कहेंगे बाबा नमक तो हो गया, अगर थोड़ा सा घी में डुबा देते तो अच्छा होगा। फिर कहेंगे बाबा थोड़ा मीठा मिल जाता तो अच्छा होता। मैं इस चक्कर में कहाँ तक व्यवस्था करूँगा। मैं तो महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वैराग्य से ही रहूँगा। और आप यह जो मांग रखे हो, यह मांग आप खुद से चाहें तो पूर्ण कर लीजिए। मेरी तरफ से व्यवस्था होने वाली नहीं है। मैं वैराग्य पूर्ण ही रहूंगा। ठाकुर जी ने यह उत्तर सुना और कहा कि आप फिर मुझे ये आदेश देते हैं कि मैं अपनी व्यवस्था खुद कर लूं। श्री सनातन जी बोले, हाँ, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए, हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। उसी समय सुल्तान देशवासी रामदास कपूर जी एक विशाल नौका में विविध रत्न, सेंधा नमक और काबुल के मेवा इत्यादि भरकर यमुना के रास्ते आगरा जा रहे थे। आदित्य टीला के समीप यमुना जी थी। वहां पहुंचते ही नौका फंस गई और बहुत प्रयास करने पर भी नहीं निकली। नौका भला चलती कैसे। ठाकुर मदन मोहन जी यजमान जो पटाना चाहते थे। अब श्री रामदास कपूर जी परेशान हो गए। ठाकुर जी एक गोप बालक का वेश धारण करके उनके पास गए और कहा, सुनो, ये नौका ऐसे नहीं चलेगी। वो संत भगवान श्री सनातन गोस्वामी जी बैठे हैं उस वृक्ष के नीचे, वहां जाइए, दंडवत करिए और मन्नत मांगिए तो आपकी नौका निकल जाएगी। रामदास कपूर जी तत्काल श्री सनातन गोस्वामी जी के पास गए। वो प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबे हुए थे। उन्होंने आकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मेरी रक्षा कीजिए। मैं एक व्यापारी हूँ, मेरी नाव फंस गई है। मैंने हर उपाय करके देखा लेकिन मेरी नाव नहीं निकली। आप कृपा कर दीजिए। मैं आपके पास एक व्रजवासी बालक के कहने पर आया हूँ।
सनातन गोस्वामी जी ने ध्यान किया तो पता चला ठाकुर मदन मोहन जी ने ही उनको भेजा था। वो समझ गए कि ठाकुर जी ने यजमान पटा लिया है। सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि वो ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है, वहां जाके मन्नत मांग लीजिए, आपका काम हो जाएगा। रामदास जी ठाकुर मदन मोहन जी के सामने गए और उनका समुद्री रूप देखते ही आसक्त हो गए। उन्होंने संकल्प किया कि यदि नौका निकल जाए तो जितने रत्न मेवा आदि है सब बिकने से जो धन मिलेगा उससे ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर बनवा देंगे और उनके भोग की व्यवस्था कर देंगे। वो दर्शन करके आए और इस बार सहज में नाव निकल गई, कोई धक्का भी नहीं लगाना पड़ा। रामदास कपूर जी सब सामान की बिक्री करके आए और आज जो मदन मोहन जी का लाल पत्थर का मंदिर है उन्होंने उसका निर्माण करवाया और उनके भोग की व्यवस्था भी कर दी। इस तरह ठाकुर जी ने स्वयं ही अपने मंदिर और भोग की व्यवस्था कर ली। श्री सनातन गोस्वामी जी का नित्य नियम था कि वो वृंदावन से पैदल चलकर जाते थे, गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे और पैदल ही वापस आते थे। ठाकुर जी ने जब देखा कि उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया है तो कहा कि अब आप दर्शन के लिए मत आया करिए, आपका शरीर वृद्ध हो गया है। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि बिना परिक्रमा और बिना आपके दर्शन के रहा नहीं जाता। इसके बाद ठाकुर जी ने स्वयं प्रकट होकर श्री सनातन गोस्वामी जी को एक शिला प्रदान की, जिस शिला पर श्री ठाकुर जी के चरण चिन्ह आज भी अंकित हैं, और कहा, बाबा आप इस शिला की परिक्रमा कर लिया करें, इसी परिक्रमा से आपको संपूर्ण गिरिराज परिक्रमा का नियम पूर्ण हो जाएगा, आपको वैसा ही आनंद प्राप्त होगा। वो पावन शिला वर्तमान में श्री वृंदावन में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में विद्यमान है।